मैं सुमित और आप देख रहे हैं सियासी हिंदुस्तान। वसुंधरा राजे तो तमाम समझाइशों के बावजूद संगठन के साथ दिखाई नहीं दे रही। वह गुटबाजी कर रखी है। आखिर क्या वजह है कि राजपूतों की बेटी, जाटों की बहू, गुजरों की समधन होने के नारा देकर राज्य की राजनीति में अपने पांव जमाने वाली वसुंधरा राजे पांव यही तीनों कौम उखाड़ फेंकना चाहती है। आखिर क्या वजह है कि वसुंधरा राजे से ना जाट खुश है, ना राजपूतों को उनकी मौजूदगी पसंद है और ना ही गुजरों को उन पर भरोसा है। प्रदेश भर के राजपूतों ने वसुंधरा राजे का बहिष्कार करते हुए चुनाव में भाजपा को वोट नहीं दिया। पायलट के नाम पर गुर्जर समाज ने कांग्रेस को बम्पर वोटिंग की। राज्य करने वाली वसुंधरा राजे जिस सीढ़ी चढ़ी थी, उन्हीं समाजों ने नाराजगी ने उनको सत्ता से सीढ़ी से उतार भी दिया। राजस्थान में चुनावी चौसर बिजती नजर आ रही है। एक तरफ जहां राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस पूरी तरह से एक्टिव होती दिखाई दे रही है, तो भाजपा ने जन आक्रोश यात्रा के बहाने सरकार के खिलाफ जोरदार माहौल बना दिया गया। कांग्रेस 4 साल से सुस्त पड़ी पार्टी ने 188 ब्लॉक अध्यक्षों की घोषणा कर संगठन को चुनावों के लिए तैयार करने के लिए प्रयास शुरू किया, जबकि भाजपा का पूरा संगठन जन आक्रोश यात्रा के बहाने पार्टी अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया के अगुवाई में एकजुट होकर सरकार की खामोशियों को जनता के सामने ला रही है। हालांकि पार्टी के सभी नेता डॉक्टर सतीश पूनिया के लीडरशिप में पूरे मनोयोग से काम करते दिखाई दे रहे हैं। उनका पहला कार्यकाल पूरा हो चुका है, दूसरा कार्यकाल शुरू हो चुका है। पार्टी ने साफ कर दिया है कि डॉक्टर सतीश पूनिया के लीडरशिप में विधानसभा चुनाव करवाया जाएगा। इसके बाद अब कोई किंतु परंतु सतीश पूनिया ही चुनाव तक पार्टी के मुखिया होंगे। लेकिन अभी तक भी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के समर्थन विधायकों व एवं पार्टी कार्यकर्ताओं को भरोसा है कि चुनाव के बाद वसुंधरा राजे ही राजस्थान की मुख्यमंत्री होगी। अब सवाल यह उठता है कि क्या वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री हो सकती है? सबसे पहले तो यह जानना जरूरी है कि वसुंधरा राजे के समर्थन में उतना बहुमत हो सकता है कि जितना 2003 और 2013 में हुआ करता था, क्योंकि जब पहली बार वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बनी थी तब पार्टी ने उनको प्रोजेक्ट किया था। दूसरी बार उनके सामने कोई चुनौती नहीं थी और संगठन एक तरह से उनकी मुट्ठी में हुआ करता था। इस दौरान जितने भी पार्टी अध्यक्ष बने उनमें से कोई भी चुनौती नहीं दे पाया, चाहे गुलाब चंद कटारिया हो, ओम माथुर हो, अरुण चतुर्वेदी हो या अशोक परनामे जैसे रबर स्टाम्प अध्यक्ष हो। इस वजह से वसुंधरा राजे ने मुख्यमंत्री के रूप में आराम से 2 कार्यकाल पूरा कर लिया। बीच में जब पार्टी विपक्ष में थी तब राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह हुआ करते थे। उस वक्त जरूर वसुंधरा राजे के सामने 2009 में नेता प्रतिपक्ष के पद को लेकर पार्टी को आंख दिखा दी थी, जिनके समर्थन में भाजपा के अधिकारी विधायक इस्तीफा लेकर दिल्ली चले गए थे। बाद में उनको फिर से नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। इसी तरह से 2018 में चुनाव से ठीक पहले प्रदेश अध्यक्ष को लेकर वसुंधरा राजे ने तत्कालीन अध्यक्ष अमित शाह को भी आंख दिखाई थी। तब भी अंदर खाने से बाहर बात सामने आई थी कि वसुंधरा राजे ने अपने पसंद का अध्यक्ष बनाने के लिए आला कमान को चुनौती दे दी थी। नतीजा यह हुआ कि मदन लाल सैनी जैसे नरमपंथी को पार्टी अध्यक्ष बनाया गया। हालांकि मदन लाल सैनी का ऐसे में निधन हो गया और फिर से अध्यक्ष को लेकर संकट खड़ा हो गया। जब 84 दिनों तक खींचतान चली, अंततः संगठन ने वसुंधरा राजे राय को पूरी तरह से दरकिनार करने के बाद संगठन पीरिये डॉक्टर सतीश पूनिया को कमान संभाली। सितंबर 2019 से दिसंबर 2022 तक उनका पहला कार्यकाल पूरा हो चुका है। पार्टी सूत्रों से का दावा है कि इस दौरान भी वसुंधरा राजे ने सतीश पूनिया की जगह अपने पसंद का अध्यक्ष बनाने का
खूब प्रयास किया, जबकि सतीश पूनिया का पहला कार्यकाल पूरा हो चुका है, वह दूसरा शुरू हो चुका है। तब भी वसुंधरा राज्य का लॉबिंग करने का प्रयास जारी है, किंतु संगठन महामंत्री और प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने साफ कर दिया कि डॉक्टर सतीश पूनिया बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए अध्यक्ष बदलने का सवाल ही पैदा नहीं हो रहा। इसी तरह राष्ट्रीय महामंत्री ने भी कहा कि डॉक्टर सतीश पूनिया ही अध्यक्ष रहेंगे, बदलने का कोई सवाल ही नहीं उठ रहा। इन बयानों को स्पष्ट हो गया कि पार्टी चुनाव तक किसी भी तरह से अध्यक्ष बदलने का जोखिम नहीं उठाना चाहती। राजनीतिक के जानकारों का मानना है कि संगठन के मुख्य रूप से अध्यक्ष काम बढ़िया कर रहा हो तब उनको हटाना समझदारी नहीं है। वैसे भी अब चुनाव में केवल 11 माह का समय बचा है। यदि इस दौरान भी मुखिया बदला जाता है तो फिर गुटबाजी पनपने का खतरा शुरू हो जाता है। वैसे ही इस वक्त वसुंधरा राज्य को तमाम समझदारी के बावजूद संगठन का साथ नहीं देकर गुटबाजी फिर रखी है। इसी वक्त भाजपा ने जन आक्रोश यात्रा शुरू कर रखी है, लेकिन वसुंधरा राज्य और उनके समर्थन विधायकों का रवैया साफ तौर पर संगठन खिलाफ बगावत जैसा नजर आ रहा है। करीब 1 दर्जन विधायक वसुंधरा राज्य के खास माने जाते हैं, जबकि हारे हुए भी विधायक भी इस यात्रा को समर्थन नहीं देकर बगावत कर रहे हैं। अब सवाल यह उठ रहा है कि वसुंधरा राज्य जैसे दिग्गज व गद्दार नेता को ये दिन क्यों देखने पड़ रहे हैं? आखिर क्या वजह है कि 17 साल तक एक छत्र राज करने वाली इतने बड़े कद की राजनेत्री को हाशिए पर धकेलने का काम क्यों किया जा रहा है? आखिर क्या वजह है कि राजपूतों की बेटी, जाटों की बहू, गुजरों की समदन होने का नारा देकर राज्य की राजनीति में अपने पांव जमाने वाली वसुंधरा राज्य के पांव ये तीनों ही कौम उखाड़ क्यों फेंकना चाहते हैं? आखिर क्या वजह है कि वसुंधरा राज्य से ना जाट खुश है, ना राजपूत को उनका मौजूदगी पसंद है और ना ही गुजरों को उन पर भरोसा है। इस वीडियो में हम इन तमाम बातों पर विस्तार से बात करेंगे। आपको याद होगा 2003 के चुनाव से पहले वसुंधरा राज्य ने परिवर्तन यात्रा निकाली थी। पूरे प्रदेश में वसुंधरा ने तब की अशोक गहलोत सरकार को पूरी तरह से निकम्मी बताते हुए परिवर्तन की आंधी चला दी थी। उन्होंने हर सभा, हर प्रदर्शन में कहा था कि वह राजपूतों की बेटी, जाटों की बहू, गुजरों की समदन है और इसका परिणाम यह हुआ कि करीब 22% जाटों, 9% राजपूतों और 7% गुजरों ने वसुंधरा राज्य के नाम पर एक तरफा वोटिंग की, जिसके परिणाम स्वरूप भाजपा को पहली बार विधानसभा में 120 सीटों पर जीत मिली। भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने वाली वसुंधरा ने साल 2013 में चुनाव में इसी नारे को बुलंद किया। हालांकि 2006 से 2008 तक चले गुर्जर आरक्षण आंदोलन के कारण गुर्जर समाज वसुंधरा से नाराज हो गया था, लेकिन आरक्षण दिए जाने के कारण वसुंधरा राज्य के सभी राजनीतिक पाप धुल गई। साल 2018 के चुनाव से पहले गैंगस्टर आनंद पाल का एनकाउंटर हुआ। हालांकि हत्या, डकैती जैसे गंभीर आरोपी का सरगना आनंद पाल एक पुलिस मिशन में मारा गया, लेकिन राजपूत समाज उसको सरकारी हत्या बताते हुए उसके गांव में बड़ी श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस आयोजन में देश भर से लाखों लोग एकत्रित हुए और फिर उसे भी विवाद हो गया। बाद में पूरा मामला सीबीआई को सौंपा गया। इस पूरे मामले में कई राजपूत समाज के लोग के खिलाफ सीबीआई ने चालान पेश किया था। इसको लेकर राजपूत समाज वसुंधरा राज्य के खिलाफ हो गया। प्रदेश भर में राजपूतों ने वसुंधरा राज्य का बहिष्कार करते हुए चुनाव में भाजपा को वोट नहीं किया। इसी तरह से गुर्जर समाज ने सचिन पायलट के रूप में एक उम्मीद की किरण दिखी। पायलट के नाम पर गुर्जर समाज ने कांग्रेस को बम्पर वोटिंग की। जिस कांग्रेस
में अशोक गहलोत के नाम से लोग निराश होकर उनको 2013 में पूरी तरह से नकार चुके थे, लेकिन सचिन पायलट के नाम पर कांग्रेस पार्टी 21 से 101 तक सीटों पर चली गई। हालांकि कांग्रेस में आज तक सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, लेकिन तब से गुर्जर समाज भी अपने संविधान वसुंधरा राज्य से नाराज ही है। जाट समाज की लंबे समय से जाट मुख्यमंत्री की मांग को दोनों दलों ने कभी पूरा नहीं किया। ऊपर से सोरा का कांड जिसमें कई किसानों को गोलियां मारी गई, तब भी वसुंधरा राज्य की सरकार थी। मरने वाले किसानों में जाट समाज के ही लोग थे, जिसके कारण जाट समाज की भी वसुंधरा राज्य से नाराज हो गई। बाद में टिकट बंटवारे को लेकर मंत्रिमंडल में जाट समाज को उचित प्रतिनिधि नहीं दिए जाने के कारण वसुंधरा राज्य के खिलाफ जाट समाज ने माहौल बना दिया। नतीजा यह हुआ कि 2018 के विधानसभा के चुनाव से पहले ही मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं का नारा बुलंद हुआ। परिणाम में भाजपा सत्ता से बेदखल हो गई। ऐसे ही आप हमारे लेटेस्ट न्यूज पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।